लक्ष्मी! लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या कर रही हैं आप? हम स्वयं नहीं जानते महाराज। हमारे अंदर इतने सारे द्वंद्व चल रहे हैं कि हम नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी संभालिए अपने आप को। देखिए क्या हालत बना रखी है अपने आप की। यदि आप स्वयं के विषय में नहीं सोच सकते तो कम से कम हमारे विषय में तो सोचिए। हम हार गए महाराज, हम हार गए। अपनी झांसी को उत्तराधिकारी ना दे सके, वैसी पत्नी और रानी होने से क्या लाभ। आप जैसी रानी और पत्नी पाकर तो झांसी और हम तो तृप्त हो गए। और रही बात लाभ की, तो किसी को हो ना हो, गंगाधर का अपनी लक्ष्मी से लाभ है। और हमें सदैव हमारी लक्ष्मी चाहिए। आओ बहू, चलो। बहू, इन्हें जानती हो ये कौन है? गणपति बप्पा। तो तुम ये भी जानती होगी कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कह के भी बुलाते हैं। चलो आज मैं तुम्हें विघ्नहर्ता की एक कहानी बताती हूँ। गणेश जी की दो पत्नियां हैं। एक का नाम है रिद्धि, जिसका अर्थ है सर्वगुण समृद्धि, और दूसरी पत्नी का नाम है सिद्धि, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण। ताई, आप कहना क्या चाहती है? तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, बुरा मत मानना। मैं जो भी बोलूं मुंह पे बोलूं। गंगाधर की पहली पत्नी बिना संतान के ही स्वर्ग से धार गई, और दूसरी पत्नी संतान दे नहीं पा रही। और अगर यही हाल रहा तो झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी। वो तो हम भी जानते हैं, परंतु इसका गणेश भगवान की कथा से क्या संबंध?
बहुत भूली हो तुम, अब भी नहीं समझी। मैं तो बस इतना कह रही हूं कि तुम अब भी झांसी को उत्तराधिकारी देने के लिए सहायक बन सकती हो। वो कैसे? वो ऐसे रानी लक्ष्मीबाई कि झांसी को उत्तराधिकारी चाहिए और कहीं भी यह आवश्यक नहीं है कि रानी लक्ष्मीबाई ही वो उत्तराधिकारी दे। और कहीं भी यह आवश्यक नहीं है कि रानी लक्ष्मीबाई ही वो उत्तराधिकारी दे। तुम्हारी पसंद की कोई भी औरत ये उत्तराधिकारी दे सकती है। तुम सिद्धि बनकर गंगाधर के साथ रहो और वो रिद्धि बनकर तुम। क्या क्या कह रही हैं? ये नहीं हो सकता। झांसी को बचाने का इससे अच्छा उपाय और कोई हो ही नहीं सकता रानी लक्ष्मीबाई। स्वीकार करना ही तुम्हारे हित में है रानी, वरना कल इतिहास में तुम्हारा नाम एक स्वार्थी महारानी के रूप में लिखा जाएगा। अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, सोचो रानी, क्या तुम अपनी ये झांसी फिरंगियों के हाथों में देखना चाहती हो? जाओ रानी, गंगाधर के लिए एक दुल्हन ढूंढो। जो तुम्हारी झांसी को उत्तराधिकारी दे सके। और ये काम तुम ही कर सकती हो, सिर्फ तुम। प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है बहू, पूरी झांसी का है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना बहू? मैं तो कह रही थी। नहीं, अब आप हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा। कैसी शुभचिंतक हैं आप हमारी। हमसे आशा रखती हैं कि हम अपने पति के लिए दूसरी दुल्हन ढूंढ के उनका विवाह करा दें। नहीं, हमने आज तक झांसी के सिर्फ हित के बारे में सोचा, महाराज के हित के बारे में सोचा, कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा। और आप कह रही हैं कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, और इस समय तुम मुझे एक रानी की तरह नहीं, पर एक आम औरत की तरह नजर आ रही हो, जो भावुकता में बहकर अपने दिल के हाथों विवश होती नजर आ रही है। भावुकता से सोचना छोड़ो। झांसी को बचाने का इससे अच्छा उपाय और कोई हो ही नहीं सकता। देखो बहू, एक राजा होता है जिसकी कई रानियां होती हैं, लेकिन उस राजा की एक ही महारानी होती है, और वो महारानी तुम हो। क्यों चिंता करती हो? बहू, तुम्हें गंगाधर का विवाह कराना ही होगा।